दिव्य पुण्यात्माओं के चरणों में मेरा प्रणाम। चंचल मन को शांत करने के लिए, बहिर्मुख मन को अंतर्मुखी करने के लिए, दृश्य से हटकर दृष्टा की ओर लौटने के लिए, तत्कालिक काम क्रोध से मुक्ति पाने के लिए सर्वप्रथम नेत्रों को बंद करें। जब तक दृश्य में उलझे रहोगे, दृष्टा परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकोगे। दृष्टा परमात्मा का अनुभव करने के लिए दृश्य से दृष्टि को लौटाना होगा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 दृश्य रूप में नहीं वह राम, दृश्य रूप में नहीं वह राम। दृष्ट रूप में जानो राम, दृष्टा रूप में जानो राम। शव रूप में नहीं वह राम, शव रूप में नहीं वह राम। शिव रूप में जानो राम, शिव रूप में जानो राम। व्यक्ति रूप में नहीं वह राम, व्यक्ति रूप में नहीं वह राम। शक्ति रूप में जानो राम, शक्ति रूप में जानो राम। जड़ रूप में नहीं वह राम, जड़ रूप में नहीं वह राम। चेतन रूप में जानो राम, चेतन रूप में जानो राम। पर प्रकाश में नहीं वह राम, पर प्रकाश में नहीं वह राम। स्वयं प्रकाश में जानो राम। स्वयं प्रकाश में जानो राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दृश्य रूप में नहीं वह राम, दृश्य रूप में नहीं वह राम। नेत्रों से नहीं दिखते राम, नेत्रों से नहीं दिखते राम। नेत्र नहीं पर देखत राम, नेत्र नहीं पर देखत राम। नेत्रों से नहीं दिखते राम, नेत्रों से नहीं दिखते राम। कान नहीं पर सुनते राम, कान नहीं पर सुनते राम। कान बिना वह सुनता राम, कान बिना वह सुनता राम। पैर बिना वह चलता राम, पैर बिना वह चलता राम। हाथ बिना सब करते राम, हाथ बिना सब करते राम। मुख बिना सब खावत राम, मुख बिना सब खावत राम। जीभ बिना सब बोलत राम। जीव बिना सब बोलत राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय
हूँ, जब मैं देखती हूँ, राम ही मुझ में देखते हैं, राम ही मुझ में देखते हैं। जब मैं बोलती हूँ, जब मैं बोलती हूँ, राम ही मुझ में बोलते हैं, राम ही मुझ में बोलते हैं। जब मैं चलती हूँ, जब मैं चलती हूँ, राम ही मुझ में चलते हैं, राम ही मुझ में चलते हैं। जब मैं काम करती हूँ, जब मैं काम करती हूँ, राम ही मुझ में काम करते हैं, राम ही मुझ में काम करते हैं। जब मैं खाती हूँ, जब मैं खाती हूँ, राम ही मुझ में खाते हैं, राम ही मुझ में खाते हैं। जब मैं सोती हूँ, जब मैं सोती हूँ, राम ही मुझ में सोते हैं, राम ही मुझ में सोते हैं। जब मैं उठती हूँ, जब मैं उठती हूँ, राम ही मुझ में उठते हैं। जब मैं चलती हूँ, राम ही मुझ में चलते हैं। जब मैं देखती हूँ, राम ही मुझ में देखते हैं। जब मैं सुनती हूँ, राम ही मुझ में सुनते हैं। जब मैं काम करती हूँ, राम ही मुझ में काम करते हैं। जब मैं खाती हूँ, राम ही मुझ में खाते हैं। जब मैं पीती हूँ, राम ही मुझ में पीते हैं। जब मैं सोती हूँ, राम ही मुझ में सोते हैं। जब मैं उठती हूँ, राम ही मुझ में उठते हैं। अगर राम न उठे तो हमारा मुर्दा शरीर तो हमारा मुर्दा शरीर उठ सकेगा, चल सकेगा चल सकेगा नहीं। तुमको तो बोलना है नहीं। राम न उठे तो ये मुर्दा शरीर उठ सकेगा, चल सकेगा, देख सकेगा, सुन सकेगा, कर सकेगा, खा सकेगा, पी सकेगा, सो सकेगा, उठ सकेगा, आंखें खोलने। ऐसा कौन सा काम है जो बिना राम की शक्ति के आपके द्वारा हो जाता है? कोई ऐसा काम है जो राम की शक्ति के बिना आपके अकेले से हो जाता है? कौन सा वो काम है जो राम के बिना आपने अकेले किया हो? बोलो। अच्छा या बुरा? कोई भी काम ऐसा नहीं जो हमने बिना उस चैतन्य की शक्ति के, उस बिना प्रभु की शक्ति के अकेले किया। तो हमारे द्वारा जो काम होते दिखाई पड़ते हैं वो हम करते हैं या राम करते हैं? कोई ऐसा काम नहीं जो राम के बिना अकेले हमने किया। जो भी काम होते हैं परमात्मा की शक्ति से ही हो रहे हैं। तो हमको ये संसार बंधन क्यों है? आज एक गंभीर विषय होगा। ये हमको 84 लाख योनियों का चक्र क्यों काटना पड़ता है? कुत्ता, बिल्ली, कीट, पतंग, सांप, चूहा, मेढक, यह राक्षस आदि योनियां क्यों भोगना पड़ता है? उसका यही कारण है कि कर्म वो करता है और अभिमान हम करते। पर धर्मो भयावह, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन, जीवात्मा को 84 लाख योनियों में डाला जाता है। इसलिए यह तो अपरा प्रकृति के द्वारा सब कर्म हो रहे हैं और अहंकार विमूढ़ आत्मा आपको भगवान संबोधित कर रहे हैं। क्या? अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, मैं करूँगा, ये अहंकार करता। तो संसार में 84 लाख योनियों में जो हमें भटकना पड़ता है उसके पीछे
कारण क्या मालूम पड़ा? कर्तापन का अभिमान, कर्तापन का अभिमान कि मैं कर रहा हूं, मैं करने वाला। एक व्यक्ति जो मर गया है, उसके पास हाथ भी है, पैर भी है, आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, जीभ भी है, पर क्या वह आंख से कुछ कर पाता है, कान से कुछ कर पाता है, नाक मुंह से कुछ कर पाता है, हाथ पैरों से कर पाता है? चेतना रहित हो गया, कोई जड़ मूर्ति रूप में हो गया। तो करने वाला यह शरीर नहीं है, चेतन तत्व है, वो निकल कर दूसरे शरीर में चला जाता है। तो प्रत्येक जीव 3 कर्मों से बना हुआ है। कितने कर्मों से? उनके नाम है संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म, ये 3 प्रकार के कर्म से बना हुआ है। अब संचित कर्म किसे कहते हैं, क्रियमाण कर्म किसे कहते हैं, प्रारब्ध कर्म किसे कहते हैं, इसे समझें। जिन कर्मों को हमने जन्म जन्म पहले किया है, किंतु उसका फल भोगा नहीं, कर्म करके रख दिया, बीज डाल के खेत में रख दिया, पर अभी वो परिपक्व होकर भोगने को मिला नहीं। तो कर्म किया पर अभी उसका फल नहीं मिला, उन कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। जैसे किसान खेत में बीज डालता है, गेहूं, मटर, चना, मक्का या धान, तो उसके लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगी 5 महीना, 4 महीना। तुमने कोई बीज डाला बैंगन का, मिर्च का, धनिए का या कोई आम का, तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अभी का अभी तो कुछ मिलेगा नहीं। तो संचित कर्म तो अच्छे से समझ लें। बैंक में रुपया जमा किया, पोस्ट ऑफिस में रुपया जमा किया है 10 साल के लिए, तब वह तुमको मिलेगा 10 साल बाद। बता दिया है अभी तुमने 10,000 डाला है अभी, अगर बता दिया जाता है कि 10 साल बाद तुमको 20,000 मिलेगा, 10 साल बाद, तो इस धन को संचित डिपॉजिट कर्म कहते हैं। गर्भ में बच्चा आ गया, अभी नहीं मिलेगा, इसका इंतजार करो 9 महीने के लिए। तो जिसका भुगतान नहीं हुआ है, फल भोगा नहीं है, उन कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। किन्हें कहेंगे संचित कर्म? जिनका फल अभी हमको भोगने को मिला, कर्म किया है पर फल भोगने को नहीं मिला, ऐसे कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। अब जो फल देने को प्रस्तुत हो गए हैं, टाइम आपका आ गया है, आपको सूचना भी मिल जाती है कि तुम्हारा रुपया तुम ले लो इतना, क्योंकि तुम्हारा समय पूरा हो गया। तो ये जो शरीर यहाँ पर बैठा है, ये वही शरीर है जो कर्म कर चुका था और फल भोगा तब नहीं, अब फल भोगने को मिल गया। तो अभी जो भोग रहे हो, क्या भोग रहे हो? दो ही तो है, सो किया तो ये तुम्हारे किए कर्म का फल भोग रहे हो, जितने बैठे हो। कोई देवी देवता, कोई भूत प्रेत, कोई तुम्हारा शत्रु, कोई पिता माता,
कि पति पत्नी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, इसे समझ लो। जितने बैठे हो, जो तुमको जीवन में मिल रहा है, सुख या दुख, मान या अपमान, रोग या भोग, लाभ या हानि, इसके लिए न पिता जिम्मेदार है, न माता जिम्मेदार है, न पति और न पत्नी, न पुत्र, न पुत्री, न कोई संबंधी, न कोई देवी, न कोई देवता, न संतोषी, न दुर्गा, न हनुमान, न शंकर। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान श्री राम कहते हैं कि जीव के अपने अपने किए कर्म का ही फल भोगने को यहाँ मिलता है, कोई इसे दूसरा देने वाला नहीं। और हम क्या करते हैं? उसने ऐसा मेरा करा दिया, उसने मेरा ऐसा किया, इसलिए मुझे ये दुख मिला, इसलिए मेरा मकान गिर गया, मेरी एक्सीडेंट गाड़ी हो गई, या मेरे घर में भूख आ गया। ये तुम नया कर्म बना रहे हो, कोई इस बात को नहीं जानता। सब उसने करा दिया, उसने करा दिया, किसी ने नहीं कराया है। निज कृत कर्म, अपना किए कर्म का फल भोग रहे। जब ये अंगली उठाना बंद कर दोगे किसी की तरफ, तो तुम मुक्त हो जाओ। तुम बंधे हो इसी कारण की ये अंगली उधर जा रही है, दूसरे की तरफ जा रही, इसीलिए तुमको नाना प्रकार के कष्ट, पीड़ा, दुख, रोग मिल रहे हैं। आज से ये निश्चित कर लो, ये उधर एक जाती है तो इधर कितनी आती? तो तुम उसको बुरा क्या कहते हो? उससे 3 गुना ज्यादा तुम जिम्मेदार लग रहे हो। लेकिन तुम अपनी तरफ नहीं, उधर ही की तरफ ध्यान करो, तो ये नूतन कर्म हो जाते, ये नए कर्म बन जाते। पुराना तो भोग ही रहे हो और अंगली करके दूसरे की तरफ, वो तो निर्दोष है, लेकिन तुम फिर भी उधर अंगली उठा रहे हो, तो ये नए कर्म बनकर चले जाते हैं। तो ये नूतन कर्म हो गए, और पुराने भोग रहे हो वो प्रारब्ध हो गए। और जब तक नहीं भोगा है पुरानों को, उन्हें संचित कहते हैं। थोड़ा बुद्धि लगा दो। 3 तरह के कर्म हैं जो पहले जन्म में हमने कर लिए, वो हो गए संचित। उसमें से जो फल देने को मिल गए, जो वर्तमान में हम भोग रहे हैं, इसको कहते हैं प्रारब्ध, भाग्य, किस्मत, फॉर्चून, लक, कुछ भी नाम दे तुम्हारा। ये 3 व्यक्ति हैं, एक फैक्ट्री में काम करते हैं, समझना, 30 दिन काम करते हैं, 30,000 मिलता है। 20 दिन काम किया, 20,000 मिला। 10 दिन काम किया, 10,000 मिला। और उसने 5 दिन काम किया तो 5,000। अब पहली तारीख को जब ये जाते हैं अकाउंट सेक्शन में तनख्वाह लेने, तो मेरे भाग्य में तो 30,000, तो कहता मेरे भाग्य में तो 20,000, मेरे भाग्य में तो 10,000, और मेरे भाग्य में तो 5,000। तो ये 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 ये भाग्य किसने बनाया? तो ये देवी देवता ने नहीं, इन्होंने 30 दिन काम किया, 30,000 मिले। इन्होंने 20 दिन काम किया, 20,000 मिला। इन्होंने 10 दिन काम किया, 10,000। उन्होंने 5 दिन किया। तो ये अपना भाग्य हम निर्माण करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। अब जो यहाँ हम कर्म कर रहे हैं, वो आगे 100 जन्मों तक भोगना पड़ेगा। इतने कर्म तुम तैयार कर लेते हो इस जीवन में,
50, 60, 70 जो भी उम्र है, आगे 100 जन्म तक वो कर्म तुम्हारे भोगना होंगे। संचित कर्म में से ही प्रारब्ध जो भोगने को आते हो, और यहाँ चुप तो कोई रहता नहीं, कर्म किए बिना तो कोई रहता ही नहीं। भगवान कृष्ण कहते नहीं कश्चित क्षणमपि जातुतिष्ठित कर्म कर, कोई भी जीव एक क्षण को भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। सब कर्म करते हैं, भोगते हैं, पुराना और नया तैयार करते हैं, 100 जन्मों तक के लिए हो जाता है। अब तुम कब से चले आ रहे हो इसे भी समझना। अभी तुम कहते हो 50 साल, 60 साल, 80 साल, 20 साल, 15 साल, ये तुम्हारी उम्र नहीं है। ये तो तुम्हारे ये जो कपड़े पहने हैं ना, ड्रेस जो पहने हैं, पैंट शर्ट, हाँ, या तुमने अपना जो साड़ी आदि पहना है, ये इसका आप उम्र बता रहे हो। इस चमड़ा, ये शरीर हमारा कपड़ा है। वासांसी जीर्णानि यतो विहाय नवानि गृणाति नरो प्राणी। जब पुराने वस्त्र हो जाते हैं, फटते हैं, तो हम अपने उन वस्त्रों को त्याग देते हैं और नए वस्त्र को धारण कर लेते हैं। तो ये जो वस्त्र हमने धारण किया है, ये उसका 10 साल की, 20 साल, ये तारीख जो बताते हो, ये उसका है। तुम जो हो, तुम जो सेल्फ हो, वो अनादि। अनादि, अनादि का मतलब है बिगिनिंगलेस, जिसका कभी प्रारंभ हुआ ही नहीं, सदा सदा से चला आ रहा है। कल इशारा दिया था कि राम कृष्ण भी बहुत छोटे हैं तुमसे उम्र में, तुम उनसे भी पहले से चले आ रहे हो। कोई सतयुग में आया, कोई त्रेता में आया, कोई द्वापर में आया, कोई कलयुग में आया। लेकिन तुम कब से हो? मैं वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। सनातन 15 अध्याय में भगवान ने इसे सनातन कहा। जीव क्या है? सनातन। सनातन का मतलब सदा सदा से। तो इसके अंदर तुमने हर जन्म में, आगे के 100 जन्म में भोगने के लिए बीज संग्रह किया। उसकी गिनती समुद्र की बालू रेती के कण, समुद्र की गिनना संभव नहीं है, फिर भी गिन सकते हो। लेकिन जीव अपने संचित कर्मों को नहीं गिन सकता। इतना इतना संग्रह करके रखा है, क्योंकि एक सृष्टि के बाद भी दूसरी सृष्टि, तीसरी, अनंत अनंत सृष्टियां तुमने जो यहाँ इस चमड़े के खोल में बैठा हुआ है, तुमने ऐसी अनंत अनंत सृष्टियां तुमने देखी। और हर जन्म में 100 जन्म का तुमने संग्रह किया है। जरा उसे देखो चित्र के अंदर, पिक्चर दिखाओ कैसा ये संग्रह करते हैं।